एक समय की बात है कि एक जंगल में 3 सांप रहते थे। वो अपने जंगल में सुख शांति से रह रहे होते हैं। वो बहुत गहरे दोस्त भी थे। एक बार बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण जंगल में बाढ़ आ जाता है। वो तीनों सांप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। ज़्यादा बाढ़ आने के कारण वो सांप अपने जंगल से दूसरे जंगल में चले जाते हैं। वहाँ कुछ लोग भी रह रहे होते हैं। वहाँ रतन नाम का एक लालची आदमी भी रहता था। जब उसने सांपों को देखा तो वो लालच में आ गया, क्योंकि इनके सरों पर नागमणियाँ लगी हुई थी। लेकिन वो बाढ़ के कारण उनके पास नहीं जा सकता था। कुछ दिन बाद जब बाढ़ का पानी सूख गया तो रतन ने सांपों को मारने का उपाय बनाया। वो जंगल में उन सांपों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन उसे वो सांप कहीं दिखाई नहीं देते। अगले दिन वो दूसरे जंगल से सांपों की तलाश में निकल जाता है। उसने देखा कि तीनों सांप एक जगह बैठकर बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे दोस्त थे। वो एक दूसरे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करते थे और वो इकट्ठे ही अपनी भोजन के लिए जाया करते थे। उनकी एकता की वजह से उनके पास कोई नहीं भटकता था। बहुत दिनों से रतन की नज़र उन तीनों सांपों पर थी। वो रोज़ जंगल आता और सोचता कि मैं ये नागमणि कैसे हासिल करूँगा। अगर मैं ये नागमणियाँ हासिल कर लूँ तो मैं बहुत अमीर आदमी बन जाऊँगा। लेकिन जब रतन इन नागमणियों को हासिल करने की कोशिश करता तो तीनों सांप उससे भगा देते और वो हर बार नाकाम लौटता था। ये तीनों सांप कब अलग अलग होंगे और मैं इनसे एक एक करके नागमणि छीन लूँगा। कुछ दिनों बाद फिर से बाढ़ आ जाती है और वो सांप बाढ़ में अलग अलग हो जाते हैं। तो रतन भी वहां पहुंच जाता है और देखता है कि ये सांप तो अलग अलग हो गए हैं। वो ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आज तो मैं नागमणि हासिल करके ही रहूंगा, क्योंकि आज सारे सांप अलग अलग हो चुके हैं। तो रतन एक सांप की तरफ बढ़ता है। जब दूसरे सांप रतन को अपने साथी की तरफ बढ़ते हुए देखता है तो वो अपने साथी को बचाने के लिए आ जाता है। जब रतन उन साथियों के आते हुए देखता है तो वो भाग जाता है। सांप आपस में झगड़ने लगते हैं। एक सांप कहता है, तुम्हें पता ही नहीं चला, वो लालची आदमी तुम्हारे पास आ रहा था। अगर वो नागमणि चुरा लेता तो तुम्हारा क्या होता। दूसरा सांप बोलता है, ऐसा कैसे चुरा लेता। इसी बात को लेकर सांपों में आपस में झगड़ा हो जाता है और वो एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं और अलग अलग हो जाते हैं। जंगल में अकेले अकेले रहने लग जाते हैं। जब रतन उन तीनों की बातों को सुन लेता है और जब वो उन तीनों को अलग अलग देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है और एक सांप की तरफ बढ़ता है और सांप को मारकर उससे नागमणि हासिल कर लेता है। और ये सब दूसरे दोनों सांप देख रहे होते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।